23 अक्टूबर को एक खबर छप कर आती है देशोन्नति पेपर में, बड़े पेपर पे, कि राजेंद्र मूरख बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। पूरी मीडिया परेशान, उनके चाहने वाले परेशान, सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर राजेंद्र मूरख इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सूत्र से जो जानकारी मिली है, ये सब कराने के पीछे किसकी चाल है वो मैं आज तक बता रहा हूं आप तक। राजेंद्र मूरख का करियर पे एक बड़ा फुल स्टॉप लगाने का काम जिसने किया है, उसके बारे में आज मैं खुलासा करने वाला हूं और कुछ अहम जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दूं, सूत्र बताते हैं 23 को खबर छपी, 23 के पहले यानी कि 22 या 21 को देशोन्नति का जो पेपर है, देशोन्नति जो पेपर है, वहां उनके मालक प्रकाश पोहरे को फोन जाता है और प्रकाश पोहरे और कांग्रेस के एक बड़े नेता का एक अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छी दोस्ती है जो किसी से छुपा नहीं है। प्रकाश पोहरे को फोन जाता है कि मूरख के बारे में ऐसी खबर आपको लगानी है, और होता भी ऐसा ही है। इत्तेफाक से ये उसी दिन होता है जिस दिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की उम्मीदवारी जाहिर होने वाली होती है और उस दिन राजेंद्र मूरख की उम्मीदवारी कटने वाली होती है। उसी दिन यह गेम किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है राजेंद्र मूरख के खिलाफ। और छपने के बाद में लोग हैरान, सब हैरान हो जाते हैं, कार्यकर्ता, पसंद करने वाले, चाहने वाले, सब परेशान हो जाते हैं, क्या हो रहा है। इत्तेफाक देखिए और षड्यंत्र करने वाले की बात देखिए। उसके बाद जब खबर फैल जाती है तो वही नेता जिसने षड्यंत्र किया कांग्रेस का, वो मूरख से फोन पे बात करते हैं और मूरख को बताते हैं कि मूरख ये क्या चल रहा है, राजेंद्र ये सब जो चल रहा है कैसा है, सही है क्या। राजेंद्र बोलते नहीं, ये सब तो गलत है, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, क्योंकि राजेंद्र मूरख भी सूत्र बताते हैं इससे अनजान थे इस षड्यंत्र से। उसके बाद वो कांग्रेस का बड़ा लीडर उनको फोन करता है, राजेंद्र मूरख को, तुरंत तुम जाओ रामटेक विधानसभा में, वहां खासदार के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और लोगों को बताओ कि ये जो खबर आई है खबर झूठी है। लोगों को बताओ कि राजेंद्र मूरख का संस्कार कांग्रेस में रहा है, परिवार कांग्रेस में रहा है, ये ऐसा कभी कतई नहीं कर सकते। राजेंद्र मूरख अंदरूनी खुश हो जाते हैं, शायद उन्हें लगता है कि उम्मीदवारी में मेरा नाम आने वाला है, और जब किसी वरिष्ठ बड़े लीडर का फोन आ जाता है तो अंदर से ये होना जायज भी है। राजेंद्र मूरख आनंद फानन में रामटेक विधानसभा पहुंचते हैं, खासदार के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते भी वही चीजें हैं जो बातें फोन पर की गई थी। अब सूत्र बताते हैं ये सब करने के पीछे जो कांग्रेस का लीडर है उसने इतना बड़ा गेम किया कि उम्मीदवारी जाहिर करने से पहले उसने राजेंद्र मूरख को ऐसे हाईजैक कर लिया। सुबह हाईजैक किया और शाम को उम्मीदवारी जाहिर होती है, राजेंद्र मूरख की उम्मीदवारी कट जाती है। अब राजेंद्र मूरख हाईजैक पूरी तरीके से बन चुके थे। सुबह ही तो राजेंद्र मूरख ने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे संस्कार कांग्रेस के हैं, मेरे परिवार कांग्रेस से रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। और शाम को अगर राजेंद्र मूरख चाहते भी तो पार्टी के साथ में बंडखोरी नहीं कर सकते थे, गद्दारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये उनके ऊपर उल्टा पड़ जाता। इस तरीके से राजेंद्र मूरख के साथ हाईजैक किया गया, उनको उनके साथ में एक बड़ा षड्यंत्र किया गया। और ये सब कुछ होने के बाद ये षड्यंत्र करने वाले, इस षड्यंत्र करने से पहले सूत्र बताते हैं उद्धव ठाकरे से भी उनकी अच्छी बातचीत है। वो उद्धव ठाकरे से मिलते हैं और उद्धव ठाकरे को बताते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ये सीट उद्धव बाला साहब ठाकरे को अगर जाता भी है तो मैं ऐसा समझूंगा कि ये स्वयं मैं लड़ रहा हूं, ऐसा करके यहां से मैं इस सीट को विन करके दिखाऊंगा, जिता के दिखाऊंगा। ऐसा कमिटमेंट करने वाले उद्धव ठाकरे से वही नेता, मूरख को हाईजैक करके उसके करियर पे एक बड़ा दाग लगाने वाले, उनकी मेहनत को व्यर्थ करने वाले वही नेता। यह नेता आखिर कौन है, यह आपको सोचना है। यह ऐसा इस तरीके का घिनौना राजनीति कतई मुझे लगता है कि कम से कम रामटेक विधानसभा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये वही लीडर है जो इससे पहले मुकुल वासनिक के साथ में भी एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। खैर हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम अभी राजेंद्र मूरख से पे ही चर्चा करते हैं। अब जब सब कुछ होने के बाद फिर 2 दिन तक और उलझा के रखते हैं कि कोशिश चल रही है, पुनर्विचार चल रहा है, उद्धव ठाकरे से मिलने जाते हैं कुछ लोग और पेड न्यूज होती है, चीजें होती हैं कि भाई लोगों को फैलाओ, बताओ कि भाई चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। चर्चा कब होनी चाहिए, चर्चा तो पहले होनी चाहिए। उम्मीदवारी जाहिर करने के बाद क्या चर्चाएं होती है क्या। अगर मैं पहले एपिसोड में बोला कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरजोर कोशिश किए कि राजेंद्र मूरख को टिकट मिलनी चाहिए, यह सवाल आपसे है। क्या कांग्रेस के लीडर ने राजेंद्र मूरख के साथ में एक बड़ा षड्यंत्र किया या नहीं किया, यह अब आपको सोचना है।
अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको अभी आगे क्या करना है। जनता जनार्दन है, उनके कार्यकर्ता, और जो भी चीजें हैं वो आपको समझना है। मेरा काम है सिर्फ सत्य लेकर आना आप तक, जो मैं लेकर आ रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि जो लोग, जो उद्धव ठाकरे के सामने कमिटमेंट करते हैं कि मैं इस सीट को जीता कर लाऊंगा, वही राजेंद्र मूरख के साथ में बड़ा गेम करते हैं और एक षड्यंत्र करते हैं। और जो षड्यंत्र, इस तरीके का षड्यंत्र कम से कम इतनी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहना भी नवाज। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे जरूर आप सब सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, सत्य आप तक लेकर आते रहूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। जय हिंद।